सभी लोग अपने आप को सुखी करने की कोशिश करते हैं, दुखी करने की कोशिश कोई भी नहीं करता। हर व्यक्ति की कोशिश यही होती है कि वो अपने दुख से बचना चाहता है, पूरी एनर्जी इसी में लगाता है कि दुख दूर हो और सुख आए। सभी मुस्कुराना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी सब कोई जीना चाहता है। बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करते हैं, मेहनत भी करते हैं। सब कोशिश करने के बाद भी देखने में आता है कि किसी ने धन प्राप्त कर लिया, बड़ा मकान बना लिया, दिखाई देता है कि जिंदगी खुशहाल है। पर यदि आंतरिक दृष्टि से देखें तो व्यक्ति अंदर से बेचैन बहुत है, खुशहाल दिखाई देता है पर खुश नहीं है। बड़े मकान में जरूर है लेकिन अंदर से बड़प्पन नहीं है, जीवन में मस्ती नहीं है, दिखावा है। और सभी इसी तरह से अपने जीवन में कोशिश कर रहे हैं, खुशी प्राप्त करने की कोशिश सब कर रहे हैं, दुख भगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी एक कमी जरूर रह जाती है कि बाहर के साधन मिल भी जाएं लेकिन अगर अंदर से बात नहीं बनेगी, अंदर से मन में शांति नहीं है, भीतर से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, भीतर से व्यक्ति खुश नहीं है, चैन की नींद नहीं है, रिश्तों में प्रेम नहीं है, तो बाहर से कुछ भी उसके पास क्यों ना हो, दिखाई देता है कि खोखली जिंदगी है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रख लेना कि भौतिक के साथ अभौतिक आध्यात्मिक का संतुलन जब तक नहीं होगा तब तक हम पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। दोनों का तालमेल जरूरी है। ईश्वर की कृपा भी चाहिए और आपकी मेहनत भी चाहिए। उसकी रहमत हो जाए और आपकी मेहनत हो जाए, दोनों का मेल हो जाए तो जीवन में सौभाग्य आना शुरू होता है। इसलिए दोनों का मेल बैठाने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि थोड़ा जीवन आध्यात्मिक भी होना चाहिए। और अगर आध्यात्मिक नहीं है तो अधूरापन रहेगा। आप लोगों को बहुत आश्चर्य लगेगा सुनकर कि जापान में सबसे अधिक आत्महत्याएं होती हैं और वहाँ कुछ और देशों में भी शुरुआत हुई है कि खुशहाली के लिए भी, खुशी का भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया और उसके लिए भी मिनिस्टर बनाए गए हैं। खुशी का मंत्रालय बनाया गया। आत्महत्या न करें लोग, इस पर नियंत्रण पा सकें, इसके लिए भी मंत्रालय बनाया गया। जापान में तो 3 मंत्री एक ही डिपार्टमेंट के बार बार बदले गए क्योंकि लोग आत्महत्या बहुत कर रहे हैं। उनके पास बाहर के साधन बहुत हैं, मकान भी है, जमीन है, जायदाद है, रुपया पैसा है, भीतर से खुशी नहीं है। अकेलेपन की समस्या बड़ी भारी है। मंत्रालय में एक इस बात के लिए भी काम हो रहा है कि लोग अकेलापन ना फील करें। लोनलीनेस के लिए कि व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत अकेला ना फील करे, उसके लिए
अलग से बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ अधिकारी रखे गए हैं। इससे ये समझ में आता है कि दुनिया भर में जो प्रयोग हो रहे हैं, उन प्रयोगों से लोग इस बात को जरूर समझें कि हम बाहर की चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं कि हम खुश हो सकें, लेकिन जब तक भीतर से हमारे अंदर खुशी नहीं आए, शांति नहीं आए, संतुलन नहीं बने, धैर्य नहीं हो, बर्दाश्त करने की ताकत ना हो, समस्याओं का सामने करने की ताकत ना हो, तब तक आप अपने जीवन को खुशहाल नहीं कर सकते। जिन लोगों के अंदर समस्याओं का सामना करने की और धैर्य रखने की ताकत नहीं होती, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम ईश्वर की कृपा की बात करना चाहेंगे कि भगवान की कृपा भी जीवन में चाहिए। और ये भी एक सर्वे में बात सामने आई कि दुनिया में वे लोग जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और जो विश्वास करते हैं, जो नहीं विश्वास करते उनकी आत्महत्या की दरें ज़्यादा हैं, डिप्रेस ज़्यादा हैं, तनाव से ग्रस्त वे लोग ज़्यादा हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि कोई ताकत है जो मेरा ख्याल रखेगी, मैं अपने आप को उसके सुपुर्द करता हूँ, थोड़े दिन की बात है, जरूर कृपा हो जाएगी, मुझे धीरज रखना चाहिए, मेरा भगवान मेरे सिर पर है, मेरा हाथ वो पकड़े हुए है, जरूर कृपा करेगा, मुझे धैर्य रखना चाहिए, बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, कृपा होगी। ये जो विश्वास उनका भगवान के प्रति बना रहता है, इसके सहारे आदमी आगे जीवन काट लेता है और बात बन जाती है। तो भगवान का विश्वास बहुत जरूरी चीज़ है, भक्ति जरूरी चीज़ है, लेकिन वो विश्वास होने के साथ भी हम किस तरह से कौन सी चीज़ करें जिससे कृपा बने। कुछ लोग थोड़ा करते हैं, ज़्यादा पाते हैं। कुछ लोग वे हैं जो मेहनत करके, क्योंकि कई तरह की आदमी की जो है प्रतिभा होती है। कुछ लोगों को कमाना तो आता है, और कमाना भी कमाल की बात है, किसी भी काम में वो लग जाएंगे। कोई मिट्टी से कमा रहा है, मशीनें लगा रखी, नए ढंग की ईंटें बन रही हैं, ईंटें बेच रहा है, मिट्टी से ही तो ईंटें बन रही हैं। और मशीनें लगा रखी हैं, रोज की 50,000 ईंटें रोज बन रही हैं, मैनेजर रखे हुए हैं, ट्रक जा रहे हैं, मिट्टी पैसा दे रही है। कुछ लोग हवा बेच रहे हैं। अभी तो इंडिया में भी कम से कम 2-3 कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बेच रही हैं, वो वाली जो रोज आदमी यूज करता है। एक तो वो वाली हैं जो बड़ी कंपनियां बनाते हैं। आजकल आम आदमी के लिए 1-1 लीटर वाली ऑक्सीजन, क्योंकि प्रदूषण बहुत है, तो आदमी हवा बेच रहा है, पानी तो बिक ही रहा है। कोई चाय बेच करके कमा रहा है, क्योंकि जिनको भी भगवान कृपा कर देता है या जिनके पास में ऐसा टैलेंट होता है कमाने का, वो किसी भी काम में लगे होते हैं, वो पैसा कमा लेंगे। लेकिन एक तरफ पैसा तो कमा लिया, दूसरी तरफ हार गए। फूल की सारी पंखड़ियां खिलें तब फूल पूरी तरह से खिला हुआ दिखाई देता है। आपकी ज़िंदगी के सारी चीज़ें ठीक हों तब आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, तब आपका सौभाग्य आता है। इसलिए स्वास्थ्य भी होना चाहिए, आर्थिक संपन्नता भी होनी चाहिए, घर में प्रेम भी होना चाहिए, और पति पत्नी में तालमेल भी होना चाहिए, सामाजिक सम्मान भी होना चाहिए, ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, कोई ना कोई हुनर भी ऐसा आना चाहिए कि अगर पैसा हाथ से चला भी जाए तो आदमी अपने हुनर के बल पर दोबारा खड़ा हो सके। सभी चीज़ों की जरूरत होती है।